ये भाई और बुक लाए हो जी? न्यूमेरिकल आंसर की बुक नहीं लाए कोई? हाँ लाओ लाओ, बस अरे तुम बहुत अच्छे हो, लाओ ये बताओ जी। बताओ, इतना नया नया पहन के आए, सब गंदा होगा नहीं गंदा होगा जी? हाँ, अरे तुम देखो बहुत अच्छी हो जी, यूनिवर्सिटी में तुम ही तो हो जो थोड़ा ध्यान उन रखती हो यार, गजब। पकड़ो सर, धन्यवाद जी। लाओ, कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, देखो एक अगला मेथड लिखो, एकदम ध्यान से बाबू सुनो इस चीज़ को। अब बाबू बताओ, इस पे क्वेश्चन हो जा रहा है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? देखो बाबू, इस सब में प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए तुमको, ठीक है ना? कुछ इसमें है नहीं। देखो ये जो 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 आंसर में है वो तुमको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना? अब मान लो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा बाबू कोई और एक्स्ट्रा मेथड, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, उसका टेंशन ना लो, ठीक है ना? अभी जो पूछा जा रहा था उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर वो अलग पेपर या अलग वहाँ पढ़ाते हैं तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, जो मेरे 3 चैप्टर में है, ठीक है? आओ जी, क्या कहने अभी आ गई हो? नहीं, देखो यहाँ भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ये आपका मेथड है जी, ठीक है ना? दिस, ठीक है? इसका प्रूफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रूफ देखना होगा तुम्हारे पास नोट्स में है, बट इसका प्रूफ जरूरी नहीं है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है जी? एफ एक्स वाई, और क्या होता है जी? वाई एक्स नॉट इक्वल टू क्या जी? वाई नॉट। ये आपका इनिशियल कंडीशन दिया है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो इसका हमको वाई की वैल्यू निकालनी होती किसी पॉइंट पर, नहीं जी? तो इसका एक जो फार्मूला होता है, एक यहाँ पे K1 क्या होता है जी? एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये सब फार्मूला बाबू आपको याद करना पड़ेगा। एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, वाई जीरो प्लस क्या जी? K1 बाई टू। K3 क्या हो जाएगा? एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, वाई जीरो प्लस क्या जी? K2 बाई टू। K4 कितना हो जाएगा जी? एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस K3। ये आपका देश। तो जो डेल वाई इक्वल टू होता है वह होता है 1/6। अभी इसको हम बता रहे हैं, ठीक है? K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। अब जो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होता है वह क्या होता है जी? y1 इक्वल टू वाई जीरो प्लस डेल वाई। ए देखिए, कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन दिया रहेगा। आप K1 निकालेंगे, K2 निकालेंगे, K3 निकालेंगे, K4। जो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आएगा, जो फर्स्ट वैल्यू आएगी y1, वो क्या हो जाएगा? वाई नॉट प्लस क्या जी? डेल वाई। ये डेल वाई की वैल्यू 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस क्या जी? K4। यहाँ से आप पूरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें रख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा जी? वैल्यू निकल जाएगा। और इस फार्मूले को एक ही बार उसे लगाया जाता है, ठीक? यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होती है जी? ये क्या हो जाता है? एक्स नॉट प्लस क्या जी? एच, ठीक? तो आते हैं एक क्वेश्चन इस पर करते हैं जो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना? 2006, 9, 12 एक क्वेश्चन देखो कर लेते हैं। 2006, 2009, 12 क्या दिया है बाबू? बहुत इजी है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया है जी? एक्स प्लस वाई, और दिया है यूज रंगाकुट्टा मेथड टू अप्रॉक्सीमेट वाई व्हेन। किस पे निकालना है? एक्स इक्वल टू क्या? 0.1, गिवन दैट वाई इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू क्या जी? 0। ये हमको पूरी वैल्यू दी है, ठीक? अब देखो यहाँ से
तो हमको डी वाई बाई डी एक्स कितना दिया है जी, एक्स प्लस वाई, ये क्या होता है जी, एफ एक्स वाई। हमको एक्स नॉट क्या दिया है जी, 0, वाई नॉट क्या दिया है जी, 1। अब हमको 0.1 पे पूछ रहा है, तो हम x1 बराबर क्या होता है जी, एक्स नॉट प्लस क्या है जी, एच। तो x1 बराबर एक्स नॉट क्या है, 0 प्लस एच की वैल्यू क्या ले लें, 0.1। एच की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई जी, 0.1। अब तुम k1 निकाल दो, तो k1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच एफ एक्स नॉट क्या जी, वाई नॉट। तो एच इंटू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। तो ये हो गया 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो गया। ठीक, फिर k2 क्या आ जाएगा जी, एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई 2 वाई नॉट प्लस क्या जी, k1 बाई 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1, और इसकी वैल्यू क्या बताओ, x प्लस वाई एच बाई 2 प्लस क्या, वाई 0 प्लस क्या जी, k1 बाई 2। सबकी वैल्यू तुम्हें पता है, सबकी वैल्यू पता है, तुम इसको रख दोगे तो कितना आ जाएगा जी, 0.11 आ जाएगा। इसी तरह से तुम क्या निकालोगे जी, k3 निकाल लो, k4 निकाल लो। k3 कितना आ रहा है, 0.1105, 0.12105। यहाँ से डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बुक में गलत लिखा है, 1/5 लिखा है, गलत है। k1 प्लस 2k2 प्लस क्या, 2k3 प्लस क्या जी, k4। सबकी वैल्यू आपको पता है, 0.110 क्या जी, 34। ये आपका डेल वाई। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई नॉट प्लस क्या जी, डेल वाई 1 प्लस 0.11034, 1.11034 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है जी। देखो अब अभी तक प्रूफ किसी का नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। अब प्रूफ हमें लगता है कोई कराता भी नहीं है। आप जब आगे पढ़ेंगे तब हो सकता है इसको प्रूफ कराया जाए। आप प्रूफ इसमें बुक में दिया भी नहीं गया है, ठीक है ना। अगर आपको प्रूफ पढ़ना होगा तो आप हमसे प्रूफ ले सकते हैं। बाप रे बाप, ठीक है। ये हमको लगता है हमने प्रूफ किया था, मे बी यहाँ पे हमने किया है प्रूफ, ठीक है। अगर आप चाहें तो, और नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। क्लास कब से चलता है जी, 7 बजे। कितना बज रहा है, 7:30 बज रहा है। चलो ठीक है भाई, थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, नहीं सब मैच्योर होते हैं। देखो तो बाबू क्लियर है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बताओ। बस इम्पॉर्टेंट क्या है जी, फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। फार्मूला आप पढ़ते रहिए, वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, और कल अनसॉल्व हम जो है बुक हम देखते हैं मैडम के पास होगा कोई अनसॉल्व, सेकेंड ईयर का जो अनसॉल्व होगा वो अभी आपको हम दे देंगे, या तो जो अगला पीरियड है उसमें हम लेते आएंगे। आप फ़ोटो खींच के रख लेना, ग्रुप में भेज देना, सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। नहीं, उसको आप देख लेना। तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत है जी, नहीं ज़रूरत है, सब बुक में लिखा गया है। बस फार्मूला याद रहेगा तो कर लोगे जी, ठीक है। और क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए।
अच्छा, अगर 2 स्टेप में निकालना होगा तो ऐसे, चलो एक क्वेश्चन ठीक है ना। अब हम अगर मान लो इसी को हमको क्या करना पड़े, अगर वहाँ पे x इक्वल टू किस पे पूछता, हाँ, तब एक स्टेप वो लेते तो यहाँ पे K1 क्या होता है जी, एच एफ x1 y1 होता है। इसको भी हम लोग एक बार देख लें, ठीक है ना, इसको भी हम लोग देख लें एक बार। एक क्वेश्चन लिखो, उसको भी हम लोग कर लें। देखो बाबू, इसमें मैक्सिमम 1 से 2 बार ये पूछता है। मैक्सिमम या तो 1 बार फार्मूला यूज़ करना होगा या तो 2 बार फार्मूला यूज़ करना होगा बस। ये बताओ, आयलर मेथड में और आयलर मॉडिफाइड मेथड में हमने बताया था ना कि आयलर मेथड में तो एक ही फार्मूला था, उसमें क्या था, आयलर मॉडिफाइड में हम लोग पहले किसका यूज़ करते थे, आयलर मेथड का y1 जीरो टाइप निकालने का, फिर हम लोग उसमें मॉडिफाइड लगाते थे। ठीक है, अनसॉल्व के क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज ये आपका ख़त्म हो जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, जितना हमने पढ़ाया है अनसॉल्व देखेंगे, हर एक क्वेश्चन लगभग आप कर लेंगे। ठीक है, अभी तक जो पूछा गया है। और भाई आगे कैसे पूछते हैं और DDU के देखते हैं हम लोग। अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। हम भी DDU आते जाते हैं, आप खुद DDU के लोग स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाया जाएगा तो आप बताएंगे। और तुम जी इन सबसे नोट्स ले लेना, ठीक है ना। अभी तक इस सब पढ़ाई नहीं हुई, अभी स्टार्टिंग की है। हाँ ठीक है, तब और जो भी पॉइंट स्टार्टिंग का होगा वो मनमोहन सर से पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आज हम लोग पिकार्ड मेथड भी पढ़ लेंगे जी, ठीक है ना। चलो देखो, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है, यूजिंग दिस मेथड फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालने किस पे, 0.2 पे। इफ़ dy/dx, इसकी वैल्यू क्या है जी, x प्लस क्या है, y स्क्वायर, और दिया है y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या जी, 0। ये आपका देश, इस पे निकाल लिया जाए। देखो तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू क्या है बाबू, 0 है, y नॉट की वैल्यू क्या है जी, 1 है, और fxy की वैल्यू क्या है बाबू, x प्लस क्या है, y स्क्वायर। इतना हमको दे दिया है। तो अब हमको निकालना है, देखो x1 की वैल्यू क्या होती है बाबू, x नॉट प्लस क्या है जी, h, तो 0 प्लस क्या है जी, 0.1 ले लें h की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 0.1। फिर हम क्या लेंगे x2, x नॉट प्लस क्या होता है जी, 2h, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना जी, x1 प्लस क्या h, तो x1 की वैल्यू क्या हो, 0.1 या 0.1, तो कितना हो गया 0.2। इसका मतलब हमको एक बार y x1 निकालना है, फिर क्या निकालना है जी, y x2 निकालना है। मतलब इस फार्मूले का हमें 2 बार प्रयोग करना है। तो जब तुम फर्स्ट करोगे तो ऐसे ही करोगे ना जी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आप निकाल लेंगे। ठीक है, हम निकाल दें इसको। एक क्वेश्चन देख ही लो ठीक से, चलो एक क्वेश्चन देख ही लो, कुछ करना नहीं है जी। अब यहाँ से हम कैलकुलेटर से तुमको तो बताएंगे है नहीं, तो बताओ ये कितना हो जाएगा बाबू, h 0.1 ये कितना हो जाएगा जी, x नॉट का, सॉरी x नॉट प्लस क्या जी, y नॉट का होल स्क्वायर। ये हो गया 0.1, x नॉट क्या है जी, 0 है, y नॉट क्या है जी, 1, तो कितना हो गया 0.1। K2 कितना हो जाएगा बाबू, h, बोलना जी फार्मूला, x नॉट प्लस h/2, y नॉट प्लस क्या जी, K1/2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1। अब देखो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अब तुमको कैलकुलेशन कैसे अच्छा लगता है वैसे कर लो। ये क्या हो जाएगा, x नॉट प्लस h/2 प्लस y नॉट प्लस क्या, K1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, तुम इसकी वैल्यू रख के पहले से सॉल्व कर लो, क्या कर दो जी, स्क्वायर कर दो, जैसे तुमको अच्छा लगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अभी नहीं कहना सर जी कैसे आ रहा है, तो आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आएगा
जो आप निकालेंगे वही सही है। ये तो बात सही है जी। हाँ हो गया। ये वाई नॉट का स्क्वायर कैसे था वैसे हो गया है, ठीक है, अपने आप हो गया। K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, आप निकाल लेंगे, ठीक है। K3 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है जी, 0.11685। K4 कितना हो जाएगा जी, 0.134। निकाल लोगे ना जी, कुछ है नहीं है, हाँ निकाल लेना भाई। तो डेल वाई कितना हो जाएगा बताओ, 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस क्या जी K4। यहाँ सब वैल्यू दी है, सबकी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1165। अब अगला क्या हो जाएगा जी, y1 क्या हो जाएगा, y नॉट प्लस क्या जी डेल वाई। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ रहा है 1.1165। ऐसी कि किसकी वैल्यू है y 0.1। ये हमारा ख़त्म हो गया, ये हमारा इस पे आ गया। हमको निकालना किस पे था जी, 0.2 पे। अब आते हैं हम लोग K1 K2 फिर निकालेंगे, नहीं K1 निकालेंगे K2 निकालेंगे, फिर हम इस पे रखेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग, कैलकुलेटर लाए हो ना, थोड़ा सा उससे देख लेंगे हम लोग सही स्टेप जा रहे नहीं जा रहे, नहीं ये अच्छा रहेगा। चलो बाबू, अगर तुम इसमें थोड़ा सा मेहनत कर दोगे ना तो 50 में 50 पा सकते हो जी। डीडी वाले तो 50 में 50। अरे बाप रे बाप, यार हम तो लगता है किसी दिन गिरे उड़ेंगे, ठीक है। चलो अब सही जी, ये कहाँ इतना, चलो रहने दो, ठीक है जी। ये आपका दिस। अब आते हैं बाबू, हमको K1 निकालना है। देखो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या लोगे तुम बताओ, x नॉट प्लस एच, मतलब क्या ले लोगे 0.1। y1 की वैल्यू क्या ले लोगे बाबू, 1.11 क्या जी 65। अब K1 निकालो, बताओ क्या जाएगा, h f, यहाँ क्या हो जाएगा जी x1 y1 होगा, यही होगा ना जी। देखो एकदम कन्फ्यूज नहीं होना है कि भाई कैसे क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा h, हाँ लिख दे भाई, चलो लिख देना 0.1। ये क्या जगह जी x1 प्लस क्या y1 का होल स्क्वायर। अब तुम सब तुमको दिया है, वैल्यू रखोगे कैलकुलेटर में तो आ जाएगा। देखो इतना आ रहा है जी, देखो तो 0.1347 रखो, या तो लाओ हम जल्दी कर दें, जल्दी क्या करते हैं जी, तू हमसे फास्ट कर लोगी हमारे पास। अरे नहीं सर, क्या x1 की वैल्यू कितनी है जी, y1 की वैल्यू कितनी है 1.1165 का होल स्क्वायर, नहीं और प्लस, यार होल स्क्वायर बात बड़ी दिक्कत होती है जी, कर देना डेल। इसकी वैल्यू आ गई, देखो इसकी वैल्यू आ गई 0.1 तो है ही, हम अलग अलग करके निकाल रहे हैं। ये क्या है 0.1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है जी 1.24657225, ये आपका दिस। इसमें आंसर प्लस क्या जी 0.1 दिस, और फिर आंसर गुड़े कितना जी 0.1 1.3465, तो 1.347 सही है, ठीक है। K1 निकल गया, फिर क्या निकलेगा जी K2 निकाल लो। तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ बाबू, h, चलो बैठो, क्लास वाला समय से आया करो जी। नहीं देखो हमारा इसमें क्या कुछ नुकसान है, हमारा कुछ नुकसान नहीं, हाँ कितनी समझदार हो, ठीक है। जब आदमी जानबूझ के अगर गलती करता है तो उससे समझदार। हम सोचे खाना खा के चले, खाना खा ली, चलो ठीक है, खाना खा के नहीं आते तो पढ़ाई में मन लगता। हाँ ठीक, दिख भी रहा है खाते खाते पीते घर की हो,
चलो h है तो बताओ क्या हो जाएगा जी, एक्स नॉट प्लस क्या जी, देखो अब यहाँ पे एक्स नॉट क्या होगा, क्या होगा जी, x1 प्लस क्या जी, h/2 प्लस सॉरी का माना जी y1 प्लस क्या जी, k1/2। सब तुमको पता है तो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, x1 वैल्यू क्या लिख दो, 0.1 प्लस क्या, 0.1/2 प्लस इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y1 कितना है जी, 0.1347 प्लस k1 क्या है जी, 0.1347 बाई क्या जी 2, इसका हाँ ये है 1.1165, इसको रख दो, सॉल्व कर दो, K2 तुम्हारा आ जाएगा। इसी तरह से क्या निकालोगे, K3 निकाल लो, फिर क्या निकाल लो, K4 निकाल लो, ठीक। फिर डेल वाई निकालो, क्या हो जाएगा 1/6 बोलो, K1 प्लस 2K2 प्लस क्या 2K3 प्लस K4। ये तो जो भी तुम्हारा आएगा, मान लो x आ गया, अरे x ऐसे नहीं लिखो, मान लो x आ गया तो जो तुम्हारा y2 आएगा वो क्या आ जाएगा जी, y1 प्लस क्या डेल वाई, जोड़ दो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बस। सर कहीं 0.3 दे दिया एक्स का वैल्यू, तो 3 बार निकालना पड़ेगा, मतलब 3 बार ऐसे हम्म। 4 तक। K4 तक 3 बार, वैसे 1 बार या 2 बार ही आपसे काम कराएगा वो, क्योंकि 10 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं। और ये आपको सब के सब क्वेश्चन सेक्शन बी में मिलेंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं वो सेक्शन बी में मिलेगा, जो सर पढ़ा रहे हैं वो सेक्शन ए में मिलेगा, ठीक है। अरे आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ऑप्शन आ जाएंगे, अभी तो आप पूरा पढ़िए तो, ठीक है, आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ पूछना हो भाई तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। धीरे धीरे बोलते हैं, उसमें सुनाई देगा। धीरे ही बोलते हैं तो तुम, माइक क्यों लगा? माइक लगा है ना, देख रहे हो ना यहाँ पे, हाँ तो ठीक है, माइक तो लगा ही है। जैसे उसको नहीं वो क्वेश्चन कभी कभी दिया रहता है कि इतने बार आप यूज़ करिए, मैंने क्वेश्चन भी करा था ऐसा कि कभी कभी दिया रहता है कि इतनी बार यूज़ करना है, अगर नहीं यूज़ करना है तो मैक्सिमम 2 बार यूज करने पे आ जाएगा, इसलिए पहले वाला जैसे जो क्वेश्चन था उसमें 0.05 करेंगे तो भी तो 2 बार होगा ना, किसमें, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हाँ और 0.05 लेने हैं तो भी 2 बार उसको निकालना तो 2 बार करना पड़ेगा, इसमें 0.2 लिखे तो एक ही बार करना पड़ेगा। हमने आपसे एक बार कहा भी था कि आप देखो, अक्सर बाबू जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अक्सर h की वैल्यू 0.1 ही हर क्वेश्चन में लगभग अप्रॉक्सीमेट ही आता है, ठीक है। हाँ इसलिए हम कह रहे हैं ना कि कल अनसॉल्व हम लोग कुछ देख लेंगे, इसमें h की वैल्यू दी है तब तो ठीक है, नहीं दी है तो हमने आपसे पहले भी जब पहला मैं पढ़ा था टेलर सीरीज़ तभी मैंने आपसे कहा था कि h पे आपको डाउट होगा, लेकिन आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा सर कि h की वैल्यू क्या लेनी y है। और x नॉट y नॉट का वैल्यू कैसे लिख दे रहे हैं, कहाँ से? हाँ ये तो बात तुम क्लास नहीं की थी, वीडियो भी नहीं देखी हो, देखो तो देखा करो जी वीडियो, ठीक है ना। क्या करना है, लीड लगा लो, नहीं आराम से खा पी के देखते रहो। ये dy/ds क्या जी, एक्स वाई, यहाँ पे क्या होता है जी y x नॉट इक्वल टू क्या होता है जी y नॉट होता है, या तो वह अगर दे देते हैं y1 बराबर क्या जी 0, इसका मतलब क्या हुआ x नॉट की वैल्यू 1 1 है, y नॉट की वैल्यू 0 है। ये तो या तो ऐसे हो देते हैं, या तो जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया, ध्यान सुनना, यूजिंग दिस मेथड फाइंड द एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू किस पे 0.2 इफ़ dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। फिर उन्होंने लिखा गिवन दैट y बराबर क्या है 1 है और x बराबर क्या है 0, x बराबर 0 दिए तो हमने क्या मान लिया x नॉट, y इक्वल टू 1 है तो y नॉट क्या हो गया 1 हो गया बस। अगर ऐसे दिए हैं तो इससे कंपेयर कर दो, और वो दिए हैं तो कोई दिक्कतें नहीं है, आप
वैल्यू पुट करके तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बाकी हम अभी आते हैं तो हम इसको अनसॉल्व लेते आते हैं और इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उससे होगा, मैम के पास होगा। आगे क्वेश्चन किया जाए, अगला मेथड पढ़ा जाए, पिकार्ड्स मेथड। कोई बात हो तो बतिया लो। नहीं तो ये क्वेश्चंस लगा तो लेंगे। हाँ तो 1 घंटा तो ही बचा है ना, आप 1 घंटा आप, अरे आप लगाते कहाँ हो जी, नहीं सर, कुछ सीरियस बतियाते हो। अरे अभी कहाँ सीरियस होगे, अभी सीरियस कहाँ होगे। चल कोई सॉल्यूशन नहीं बने, सर वो पता नहीं रहा कल कोई आएगी वो तो गया है, बटा था डेढ़ से होगा। सर तब भरना हटा था उनको पीछे वाला गेट से एंट्री कर रहा है। हाँ। अच्छा बहुत साइड में चला के हम कुछ, तुम कुछ भी बोलोगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ आवाज़ नहीं आएगी। हम कुछ भी बोलेंगे तो रिकॉर्ड होगा। चलिए सर, आप यहाँ खड़े हैं तो हम लोग की आवाज़ भी जाएगी। लेकिन नहीं जाती, बहुत धीरे से जाती है, कुछ पता नहीं चलता कहाँ बोल रहा है। हम लोग इस पे एक क्वेश्चन पिकार्ड मेथड्स पे, तो 3 मेथड 4 मेथड हो गया नहीं जी। सर ये दूसरा है, वो दूसरा क्वेश्चन। हाँ नहीं, एक ही क्वेश्चन है सब, पूरा एक ही क्वेश्चन। तो हम लोगों ने 4 मेथड जी पढ़ लिया नहीं, चारों मेथड में क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग आएंगे उसे, अभी अगर अनसॉल्व मिल जाता है तो हम लोग उस पर काम कर लेंगे, ठीक है, ताकि आज और कल आपका ये पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस खत्म हो जाए। न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत पहले से पढ़ा जाता था कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ है। ये पहले सेकेंड ईयर में था, ठीक है। ये आपका सेकेंड ईयर में था, अब थर्ड ईयर में आ गया है, ठीक है, ऑप्शनल पेपर में आ गया। इसको इसलिए लोग पढ़ाते हैं ताकि इसमें नंबर अच्छा मिल जाएगा आपको, ठीक। और क्यों नहीं रखे यहाँ पे मतलब ऑप्शन में है, डिस्क्रीट है, फिर न्यूमेरिकल है और एक और। हाँ, तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है, यही पढ़ाया जा रहा है, तो यही पढ़ो, ठीक है। अब तुमको लगता है कि उस पर उसको पढ़ना है तो भाई तुम वो भी पढ़ो, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। आप अपने से पढ़ लेना। अरे 4 पेपर पढ़ाया जा रहा है ना, वो जब एडमिशन हो रहा है तो देखो, ऑप्शन में आ ही नहीं रहा करने को। 5 पेपर है बाबू मैथ्स का। अगर मान लो अच्छा सुनो, 4 पेपर तुम्हारा ठीक चल रहा है, अगर एक पेपर थोड़ा गड़बड़ भी है तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है, नहीं। चलो हम अपने ही 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, कुछ इस पे क्वेश्चन किया जाए। जैसे क्वेश्चन ही दे दीजिए। बाकी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है जी, हमको लगता है। बाकी जो अनसॉल्व का क्वेश्चन है ये भी तुम कर लोगे। सर ये y2 की फाइनल आंसर क्या है? यहाँ पे y2 का फाइनल आंसर क्या है? y2 का फाइनल आंसर आ रहा है 1.2736, ये आ रहा है y2, ठीक है। तो हम पिकार्ड्स मेथड स्टार्ट करें कि अभी जो आए तब उसको उसमें स्टार्ट करें जी। एक और क्वेश्चन लिखो, तो एक और क्वेश्चन इस पे किया जाए। अब देखो बाबू, तुम्हारे एक्सरसाइज में भले ये लिखा हो 4 बार यूज़ करना है, 5 बार यूज़ करना है, बट एग्ज़ाम में बाबू मैक्सिमम 2 ही बार देंगे वो, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि अनसॉल्व एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, तो आइडिया लग जाएगा कि कितना हमको मेहनत करना है, कि कितनी बार फार्मूला यूज़ करना है। ऐसे एक क्वेश्चन देखो, सर सबके आंसर अलग-अलग आ सकते हैं अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब किसी का आंसर अगर 1.16 आ रहा है तो किसी का आंसर 2.16 तो आएगा नहीं। नहीं, अगर वो अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए वो कुछ और कम करे ऐसे 1 पॉइंट अगर 6 है तो किसी का 1.5 ही आ सकता है, बस यही आ सकता है। अगर वो कैलकुलेटर का यूज़ ठीक से कर रहा है तो
ब्रैकेट लगा के, ठीक है ना। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप बुक सामने रखिए, कैलकुलेटर रखिए, आप एक बार बिना ब्रैकेट का सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। एक बार ब्रैकेट लगा करेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। ब्रैकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है, हमने एक बार आपको कैलकुलेटर से बताया भी था, ठीक है। आप जितना अच्छा करेंगे, अब देखिए इसी का क्वेश्चन था y1 का स्क्वायर था, हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाले, हम पहले इसे y1 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिए ताकि हमको गलती ना लगे। पता चले हम y1 का स्क्वायर करें और पता नहीं कैलकुलेटर में क्या फीड हो रहा है, प्लस 0.1 तो 2 में ऐड हो रहा है, जो पावर 2 की है उसमें ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है। बार ब्रैकेट लगाने से अच्छा है कि भैया एक कितना सेकेंड लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा स्क्वायर निकालने में, हमने लगा दिया। फिर अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको जो आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए आंसर आया कैलकुलेटर में, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर लिखा ना, फिर आंसर प्लस क्या कर दीजिए 0.1, फिर आंसर गुणे क्या कर दीजिए 0.1, आ गया आंसर। अब एक ही साथ आप करेंगे तो मे भी वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अलग अलग आप करें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें टाइम आराम से आपके पास सफिशिएंट रहेगा भाई, ठीक है ना। इसमें आपको थ्योरी नहीं लिखना है, बस न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे आखिरी क्वेश्चन है, dy बाई डी एस क्या दिया है हमको 3x प्लस क्या दिया जी वाई स्क्वायर। कह रहा है यूजिंग दिस मेथड टू ऑब्टेन वाई, कब y ऑब्टेन करना है, जब x की वैल्यू क्या है 1.1 है, गिवन दैट y की वैल्यू क्या दिया है 1.2 और x इक्वल टू क्या दिया है जी 1, ये हमको दिया है और इस पे पूछ रहा है यूजिंग दिस मेथड टू ऑब्टेन y व्हेन x इक्वल टू क्या जी 1.1, ठीक। गिवन दैट y इक्वल टू 1.2 व्हेन x इक्वल टू 1, y सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। अब यहाँ से x नॉट क्या आ गया जी 1, y नॉट क्या आ गया जी 1.2, तो हमारा x1 क्या हो जाएगा x नॉट प्लस h, तो 1 प्लस हमको 1.1 तक जाना है तो 0.1 ले लें 1.1, बस आप इसके बाद आप निकाल लीजिए पहला एक्सप्रेशन y1 k1 k2 k3 k4 निकाल लीजिए, फार्मूला रख दीजिए, आंसर। 5 नंबर से ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं पूछता है, अगर 3-4 बार पूछेगा तो 10 नंबर में देगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आसान है डी। अब इसमें देखिए 4 बार वो आपसे काम करा रहा है, तब 4 बार काम करा रहा है तो 5 नंबर में नहीं देगा वो। वाई स्क्वायर प्लस एक्स कह रहा है यूज दिस मेथड टू फाइंड वाई एट किस पे x इक्वल टू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, गिवन दैट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे x नॉट की वैल्यू क्या हो गई 0, y नॉट की वैल्यू क्या हो गई 1। अब h की वैल्यू अंडरस्टूड हो गई कि h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1। अब इस पर निकालना है, तो अब बताओ h की वैल्यू तो 0.1 ही लोगे, तो तुम्हें कितनी बार यूज़ करना है 4 बार यूज़ करना है। तो क्वेश्चन दिया है तो उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन 4 बार यूज़ करने के लिए आएगा तो आप इसी में रह जाएंगे, नहीं ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या तो ये 10 मार्क्स का दें तब आप काम अच्छा कर लेंगे, तब आपका मन करेगा इसे सॉल्व करने का, नहीं आदमी स्वार्थी होता है। तो ज़्यादा नंबर है तो पहले हम सेक्शन ए करते थे, हो जाता BSc में ना, हाँ तब भी हम सेक्शन ए करते थे, सेक्शन बी करते थे पहले, फिर उसके बाद कंपल्सरी करते थे। क्योंकि पहला क्वेश्चन जब आप 3-4 पेज का लिखते हैं तो एग्जामिनर कहता है हाँ ठीक ठाक है, और लास्ट में अगर नंबर काटना भी चाहेगा कि इसका ज़्यादा नंबर वाला थोड़ा काट दें, तो ऐसे टीचर होते हैं जो अपना बना लेते हैं कि हमको इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो लास्ट में जब कंपल्सरी रहेगा 2 नंबर का तो कितना काटेंगे, देंगे ही देंगे। नहीं ऐसा हम किए हैं तो हम बता रहे हैं भाई, हमने इलाहाबाद में भी ऐसे किया था। आपको तो लाइनिंग वाला मिलता है ना, जब हम लोग BSc कर रहे थे हम लोग को लाइनिंग वाला नहीं मिलता था, वैसे मिलता। जब फर्स्ट टाइम बंदा अगर लाइनिंग वाला ना मिले तो उसकी राइटिंग कैसी होती है आपको पता होगा, नहीं
अगर हम ही अगर थोड़ा भी अभी देखिए हमारा उतना सीधा नहीं होता है, नहीं, लेकिन अगर आप जब हम पहली बार पढ़ाते होंगे या पढ़ाते रहे होंगे तो यहाँ से लिखेंगे तो ऐसे जाता है, ऊपर जाता है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन थर्ड है, ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से रूम पे बैठ के कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड क्या कर रहे हैं, यूजिंग दिस मेथड टू सॉल्व वाई डैश इक्वल टू क्या जी, एक्स वाई, फार किस पे, एक्स इक्वल टू 1.4 पे, और उन्हें दिया क्या है, इनिशियली दिया है एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू क्या दिया है 2, और उन्हें ये भी लिख दिया है कि एच की वैल्यू आप क्या ले लीजिए 0.2। अब देखिए एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो गई 1, वाई नॉट की वैल्यू क्या हो गई 2। अब देखिए कितनी बार आपको जाना है वो भी देख लीजिए। x1 बराबर क्या हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच, तो 1 प्लस क्या हो गया 0.2, कितना हो गया 1.2। हमको जाना कहाँ था 1.4 तक, इसका मतलब है x1 तक तो नहीं आ रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे x2 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस क्या 2h, तो 1 प्लस h की वैल्यू 0.2, 2 से मल्टीप्लाई कर दे 0.4, 1.4। इसका मतलब इस फार्मूले को कितनी बार यूज़ करना है, 2 बार यूज़ करना है बस। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन आपको 2 बार बता दिया कि जहाँ पे x नॉट रहेगा वहाँ पे हम किससे रिप्लेस कर देंगे x1 से, और जब वहाँ y नॉट रहेगा वहाँ पे y1 से, और जहाँ पे यहाँ पे डेल y वहाँ पे क्या था, अरे y1 क्या था y नॉट प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 प्लस। 2 बार मैंने बता दिया, जब 2 बार आप जान लिए तो तीसरी बार क्या होगा यूज, k1 क्या हो जाएगा h f x2 y2 हो जाएगा, आप उस पर रख के वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए बस हो गया, आप अच्छा कर लेंगे। इसका और भी आर्डर होता है लेकिन वो आपके बुक में दिया नहीं है, बस 4th आर्डर दिया है। अगर आपका मन करेगा, मन न करे, बस गूगल पे आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो देगा 8th आर्डर भी होता है, ठीक है। बट जितना दिया उतना आप पढ़िए, आपके पास बहुत समय मिलेगा आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। कब, जब आप बीएससी पास हो जाएंगे। आप बीएड करेंगे तो कोई बात ये नहीं है, तो फिर आप टेट सुपर टेट, वैसे ही सीटेट सीटेट सब करने ठीक के है। बाद सब क्या बोलते हैं बहुत से करते हैं। चलिए अब बाबू क्लास में रेगुलर मतलब रेगुलर कर रहे हैं, टाइम से आया करो, ठीक है। अच्छा नहीं लगता जी जब तुम एक दिन खुद अपने आप को थोड़ा सा, कोई इसमें पढ़ाता है ट्यूशन पढ़ाती हो, किस क्लास को 10th तक ट्यूशन पढ़ाती हो, कोचिंग पढ़ाती हो? मतलब होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो होम ट्यूशन पढ़ाते हो ना, अगर कोई बच्चा लेट आता है तो थोड़ा सा गुस्सा लगता ही नहीं लगता, एक दिन चलो ठीक है, 2 दिन चलो ठीक है, अगर 3 दिन आएगा तो क्या करोगे तुम तो, हाँ तुम तो एक तमाचा उसको जड़ भी सकते हो, नहीं जड़ सकते हो, फिर लेकिन अब मारते नहीं है ठीक है। तो आप देखो जी 7 बजे से क्लास है, तो मान लो हम 7 बजे छोड़ देते हैं, मान लो 7:05 मैक्सिमम 7:10 तक तो आ जाना चाहिए जी, ठीक है। आप आराम से खा पी के, नो सर, वो ऑटो वाला इतना स्लो स्लो चलाता है, मुझे गुस्सा आता है होंगे। तो ऑटो तुम चला लिया करो ना, क्या करना है। वो इतना धीरे धीरे चला रहे हो, बोलो तो कहते हैं बहुत जल्दी है तुमको, अभी एक्सीडेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग आते हैं अच्छा करते थे पिकार्ड से, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो यार पिकार्ड्स का फार्मूला हम लिख ही दें, इसको लिख दें, फिर उसको आए तो उसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। और कल हम लोग जी अनसॉल्व पढ़ेंगे, तो तुम तो लेकर आओगे नहीं, तुम्हारे पास होगा ही नहीं, हम ही देखते हैं। अनसॉल्व इसका अनसॉल्व कर है ना, हम कल लेते आएंगे, उसकी आप फ़ोटो खींच लेना और फिर आप ग्रुप में सेंड कर देना, बाकी ग्रुप में सब लोग पढ़ लेंगे। देखो पिकार्ड मेथड होगा जो, पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, हेडिंग लिखो पिकार्ड, PICARD', पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है।
ये प्रूफ लिखा है dy को fxy को अच्छे से किया गया है, ठीक है ना। ऐसे देखो, अगर तुम्हें प्रूफ देखना हो तो प्रूफ क्या, तुम एक बार पढ़ो, देखो प्रूफ आसान है, प्रूफ है नहीं कुछ, तुम एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ। जैसे मान लो देखो होता क्या, ये है क्या, यहाँ पे क्या है dy/dx इक्वल टू क्या जी fxy होता है, तो यहाँ पे dy इक्वल टू क्या हो जाएगा जी fxy इंटू क्या जी dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट x0 टू x dy इक्वल टू क्या x0 टू x fxy इंटू क्या जी dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, जो तुम्हारा आएगा, तो इसका जो फार्मूला आता है अप्रॉक्सीमेशन का, ये आता है yn इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x h नहीं आता इसमें h का बवाल ख़त्म है, x yn-1 इंटू क्या जी dx। इसे फार्मूला को लिखना हम लोग आते हैं, इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम लोग कर लेंगे, ये इजी होता है, ठीक है। आते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, मतलब अभी 9 से 10 वाले में, ठीक है। ये हमारा पिकार्ड्स मेथड है। यहाँ थोड़ा हमको जब हम पढ़ रहे थे, ये हमारे 3rd ईयर में था, थोड़ा हमको यहाँ दिक्कत हो रही थी, बट एक गुरुदेव थे वो बताए थे तो फिर समझ में आया, ठीक है। ये y0 फिक्स हो जाता है, x0 टू x होता है, x0 आपको दिया रहेगा, ठीक, x आपको x ही रहेगा, यहाँ वैल्यू दी रहेगी, उसको आप करते जाएंगे 2 बार 3 बार, जितना बार आपको सहूलियत लगेगा। हाँ, इतना का हम स्क्वायर कर सकते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर इसमें आता है कि ए आप किससे निकालिए, बाई पिकार्ड मेथड से, फिर उसका एनालिसिस करिए बाई एग्जैक्ट सोल्यूशन से। एग्जैक्ट सोल्यूशन हम कहाँ चले जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन 1st ईयर में, ठीक है। आते हैं हम लोग 1-2 क्वेश्चन इस पर ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको बंद कर दो।